बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नुमान खान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि आप जहां पर भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। नाज़रीन इकराम, रजीम चेंज का पहला सबूत सामने आ चुका है। जिस गुलामी का जिक्र इमरान खान किया करते हैं और जिस तरीके से वो बबांगे दोहल फरमाया करते हैं कि मेरी हुकूमत को चेंज करने के पीछे अमेरिका है और ये अमेरिका के ग़ुलाम हैं। लोग सोचते थे कि ये कैसे मुमकिन है। अमेरिका इतना फारिग हो चुका है कि अब पाकिस्तान के मामलात को इतना डीपली से देखेगा। क्या अमेरिका के पास इतनी फुर्सत है कि वो हमारी हुकूमत को चेंज करेगा? क्या अमेरिका इस नहज तक आ पहुंचा है कि वो पाकिस्तान के बारे में इतना सोच सकता है? जी हाँ, वो अमेरिका अपने मफाद के लिए कुछ भी कर सकता है। वो छोटे ममालिक को ऐसे ही इस्तेमाल करता है। वो अपनी ताकत के बलबूते पर ऐसे ही लोगों को चेंज करवाते हैं। वो अपनी ज़ोर और सुपर पावर होने का सबूत इसी तरीके से दिया करते हैं। वो आपके मुंह पर आपको बताते हैं कि आपकी ये औकात है और आपका ये हैसियत है कि हम आपके मुल्क में ये तब्दीली ला सकते हैं। इस शख्स को अगर हमारे मर्जी के बगैर वो चलना चाहता है तो हम उसको ऐसे ही फेंक कर दिखाएंगे जैसे इमरान खान को फेंक दिया गया है। इमरान खान कहते हैं कि मेरे पास साजिश है और वो जो पर्ची उन्होंने लहराई थी और उस पर लिखा था कि अगर अदम एतमाद नाकाम होती हैं तो आपको माफ़ नहीं किया जाएगा, आपको बड़े संगीन नताइज भुगतने पड़ सकते हैं, आपको ये मामलात में आपको मसाइल खड़े हो सकते हैं। वो उस मुरासले में लिखा था। और अगर इसके बरक्स वो कामयाब होते हैं तो पाकिस्तान के तमाम गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं, जैसे कि कोई मुल्क ना हुआ बल्कि उनका ग़ुलाम हुआ। अच्छा, मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो ये साजिश हुई है इसकी पहली सबूत अब सामने आ चुकी हैं। इसके दो वजूहात की बुनियाद पर मैं आपको बता रहा हूँ। एक तो ये कि अमेरिका ने पहली किस्त जो है वो इमदादी जिसे आप कह सकते हैं वो पाकिस्तान के लिए रिलीज़ कर दी है। $58 मिलियन की एक किस्त पाकिस्तान को दे दी गई है, लेकिन लोग इसको इससे तशबीह दे रहे हैं कि अमेरिका की ग़ुलामी करने पर ये एजाज़ से नवाजा गया है। क्या अब इसमें किस हद तक सच्चाई है वो आगे जाकर मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इस वक्त जो सोशल मीडिया पर यही बहस चल रही है। दूसरी तरफ जो अहम चीज़ है इस आलमी साजिश के तनाजुर में जो कही जाती है वो ये है कि पाकिस्तान आखिर ऐसा काम क्यों करेगा। पाकिस्तान क्या वाकई उन्होंने इस साजिश को में साथ दिया है? पाकिस्तान के इदारों ने साथ दिया है, पाकिस्तान के लोगों ने साथ दिया, पाकिस्तान के इन जो हमारे फोर्सेस है इन्होंने साथ दिए, जो सोशल मीडिया पर बहस चल रही है। इस हवाले से इमरान खान के जो फॉलोअर्स हैं वो भी बड़े खासे बरहम नज़र आते हैं। दूसरी तरफ कुछ रिटायर्ड जो ऑफिसर्स हैं, मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था, वो कहते नज़र आते हैं कि फ़ौज के ख़िलाफ़ हमने इस किस्म का जो आप कह सकते हैं कि मुखालफत थी वो हमने नहीं देखी थी जो इस वक्त हमें फेस करनी पड़ रही है। और क्या इस जो मुखालफत में फ़ौज का जो इदारा है इस पर कोई असर होगा या नहीं होगा, इस पर भी मैं आके जाकर आपको बताऊंगा। जो अहम डेवलपमेंट एक और आई है वो ये है कि जो रिटायर्ड फ़ौजी हैं इनको डिजिटल यानी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर बैन कर दिया है। इनको कहा गया है कि आप वहाँ पर पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, उस टॉक शोज़ में नहीं जाएंगे। ये बड़ी अहम डेवलपमेंट है और इसके पीछे बुनियादी वजह क्या हो सकती है? क्या वो उस तरीके से उनको मतलब जो हमारी ये क़यादत जिन्हें इमरान खान करप्ट समझते हैं और बहुत सारे आपको आर्मी जो रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं वो भी आपको ये कहते नज़र आते हैं कि ये लोग शायद अपनी करप्शन की वजह से वो उनको भी नापसंद करते हैं और इमरान खान के हक़ में आपको बहुत सारे ऐसे रिटायर्ड ऑफिसर आर्मी के मिलते हैं जो कि बबांगे दोहल बोलते हैं। ये पाबंदी आखिर लगाई क्यों है, किन बुनियादों पर लगाई हैं और क्यों लगाई हैं और क्या इसके मुहर्रिकात हो सकते हैं, इसकी भी मैं डिटेल आपको फराहम करूंगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपसे एक दरख्वास्त करता हूं, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि नई आने वाली वीडियो से आप बाखबर रहें। इसके साथ साथ
अगर अब आप कोई सजेशन देना चाहते हैं या कोई मशवरा देना चाहते हैं तो हमारा ये प्लेटफॉर्म आपके लिए हाजिर है। कमेंट बॉक्स में आप हमें सजेशन दे सकते हैं, आप अपने आरा से हमें आगाह कर सकते हैं। इस तरीके से मेरा और आपका राब्ता भी बेहतर रहेगा और हमारे वीडियोस में भी बेहतरी आएंगी, जो मेरी गलतियां होंगी उसमें भी बेहतरी आएगी और आपका एक पॉजिटिव रिस्पांस मुझे मिलेगा जो यकीनन मेरे लिए हौसला अफजा भी साबित होगा। नाज़रीन इकराम, ये आलमी साजिश की जो कड़ियाँ हैं वो अब खुलकर सामने आ चुकी हैं और इन कड़ियों में बुनियादी तौर पर जो चीज़ें थी और जिसकी निशानदेही इमरान खान खुद भी क्या करते हैं, वो ये कहते हैं कि इस साजिश में जो मुलव्विस लोग हैं वो हमारे अपने हैं। इमरान खान का वो जुमला याद कीजिए जिस जुमले में वो कहा करते थे कि कुछ अनजाने में और कुछ अनजाने में और कुछ ना जानते हुए इस साजिश का हिस्सा बन रहे हैं। अच्छा, जो अनजाने लोग थे वो उनके सामने एक चीज़ रखी गई थी, मतलब अदम एतमाद की तहरीक कि हमारे पास तो नंबर्स है, बड़ी आसानी से हमने इस हुकूमत को चेंज कर दी है। मगर क्या इतना आसान है ये कि जिस जमात के पास अक्सरियत हो, यानी 155 सीटें हों, वो इस वक्त मुल्क पर हुक्मरानी ना कर रही हो, बल्कि 80 जमातों वाली जो जमात है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की मैं बात कर रहा हूँ, और वो इतने आसानी से वज़ीर आज़म बन जाए। गौर कीजिएगा इस चीज़ को, ये क्योंकि जहन भी नहीं मानता और आपका जहन इस चीज़ को तस्लीम भी नहीं करेगा और आप इसे तस्लीम करने के काबिल भी नहीं होंगे, क्योंकि आपको पता है कि जमहूरियत के नाम पर पाकिस्तान में क्या ढोंग रचाया जाता है, जमहूरियत के नाम पे क्या कुछ नहीं हुआ करता यहाँ पे, जमहूरियत के नाम पे हम क्या कुछ नहीं करते। ये वो हमारे तमाम तर हकीकत है जो हमारे खुलकर सामने है। किसी ने कहा कि बल्कि नोम चॉम्स्की ने लिखा था अपनी किताब में कि जमहूरियत तमाशाइयों की खेल है, यानी जो जमहूरियत इस वक्त चल रही है वो हम इस वक्त तमाशबीन बैठे हुए हैं, यानी हम कुछ कर नहीं सकते। जो इदारे इस वक्त पावर में होने चाहिए थे वो पावर में नहीं है, और फिर दूसरी तरफ नेब के मुलजिमान जो इस वक्त नेब की केसेस उन पर चल रहे हैं वो हमारे मुल्क पर हुक्मरानी कर रहे हैं। एक बाप जो है वो पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बन चुका है, बिल्कुल बन सकता है, मैं ये नहीं कहता कि नहीं बन सकता अगर अवाम चाहती है, मगर उसूलों की बात जब आप करते हैं तो फिर उसूलों की बात भी होनी चाहिए। फिर आपको ये भी पता होना चाहिए कि उसूल किसे कहते हैं और उसूल किन मयार पर होने चाहिए। उसूल जो है उनके मयार आपके सामने भी खुलकर आने चाहिए कि क्या उसूल है इस जमहूरियत के। पाकिस्तान में आप कानून की बात करते हैं, आप जमहूर की बात करते हैं, आप जमहूर की मंशा की बात करते हैं, आप अवाम की बात करते हैं, तो फिर अवाम का जो फैसला है अवाम को होने दीजिए। अगर इस वक्त आप ये हुक्मरानी करके खुश हैं तो फिर इसे बखुशी कीजिए, मगर मुझे नहीं लगता कि ये अंदर से भी खुश होंगे। ये खोखले या ज़बरदस्ती से मुसल्लत किए गए हैं, इतने देर तक वो ठहर नहीं सकेंगे, अपनी सियासत को मज़ीद तबाही के दहाने पर लेकर जाने वाले हैं और ये चीज़ें वो उसे बर्दाश्त नहीं आगे कर पाएंगे, क्योंकि अब जो नैरेटिव इमरान खान ने खुद बिल्ड कर दिया है और ये कह दिया है कि आलमी साजिश है, ये कह दिया है कि आलमी साजिश की बदौलत मेरी रिजीम को चेंज कर दिया गया है, और उसके वो सबूत भी देते हैं और बबांगे दौल भी जलसे भी कर रहे हैं और उससे बड़े पब्लिक रिस्पांस भी उनको मिल रहा है। अगर कोई कहे कि नहीं पब्लिक तो बिल्कुल इनके जलसों में नहीं, तो वो गलत बयानी आपसे कर रहे हैं। आप बाहर जाए, लोगों से ज़रा पूछे, लोगों से ज़रा डिस्कस करें, मामलात आपके सामने खुल कर आ जाएंगे कि इस वक्त चल क्या रहा है। इस वक्त जो उनके नैरेटिव को तक़वियत पहुंच रही है, ये मैं यकीन से कह रहा हूँ कि आने वाले दिनों में अगर इनको इलेक्शन लड़ने दिया जाता है और फ्री एंड फेयर इलेक्शन पाकिस्तान में कंडक्ट होते हैं, तो आप याद रखिएगा ये भारी अक्सरियत से आएंगे और इतनी अक्सरियत किसी के पास आज तक नहीं होगी जो ये अक्सरियत लेकर आएगा। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि, या तो क्योंकि मैंने पहले भी कहा था मुझे खदशा है कि इनको नाअहल कर दिया जा सकता है, इनकी पार्टी को बैन किया जा सकता है फॉरेन फंडिंग केस या दूसरे केसेस में जकड़ा कर, तो ये चीज़ें अब तैयारियां हो रही हैं। लेकिन पब्लिक का अभी प्रेशर है, पब्लिक उनके साथ है। अगर पब्लिक उनके साथ रहती है तो वो बच सकते हैं, अदरवाइज़ उन पर मुख्तलिफ़ किस्म के पाबंदियों का सामना करना पड़ सकता है। उसमें नाअहली भी सर फहरस्त है मेरी नज़र में। दूसरी जो मैंने अहम चीज़ आपको कही, रिटायर्ड फौजी जो उनके हिमायत में बोल रहे थे, उन लोगों पर पाबंदी आयद कर दी है, टॉक शोज़ पर वो जा नहीं सकेंगे। ये फैसला इसलिए किया गया है चूँकि इमरान खान के हक़ में जो आवाज़ें बुलंद होती थी कि वो आवाज़ें शायद थम जाए, लेकिन थमने का नाम नहीं लेगी। ये आगे मज़ीद बढ़ता जाएगा और मज़ीद बढ़कर ही आपको पता चलेगा
کہ چونکہ ریئلٹی ہے، وہ عمران خان ایک لفظ کہتے ہیں کہ یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، کوئی چیز چھپتی نہیں ہے، اور جب سوشل میڈیا پر اس وقت جو چیزیں چل رہی ہیں وہ میری نظر میں بھی ہیں، وہ آپ کی نظر میں بھی ہیں، اور وہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں، وہ آپ سوچ بھی سکتے ہیں کہ اس وقت چل کیا رہا ہے۔ تو سوشل میڈیا کا مقابلہ نہیں، اور آج ان کا جلسہ ہے، اس جلسے میں بھی دیکھیے گا کہ کتنے لوگ لاہور میں نکلتے ہیں۔ اسی کے ساتھ مجھے نعمان خان کو دیجیے اجازت۔ آنے والی ویڈیو میں آپ سے صدر کے مواخذے کے حوالے سے ایک ڈیٹیل ویڈیو کروں گا کہ صدر کو کیسے چینج کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا، اس پر میں ایک ڈیٹیل ویڈیو آپ سے شیئر کروں گا۔ تب تک کے لیے مجھے نعمان خان کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔